हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्लीट स्टडी 01। तो गाइस, डेली की तरह आज भी हमारी एक नई क्लास आ चुकी है। स्पेशल क्लास फॉर HPSSC क्लर्क, पोस्ट कोड 839, जो कि आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है 17 अक्टूबर को। डेली क्लास होती है रात को 8:30 बजे। गाइस, आपको क्लास में यह भी बताया जाएगा कि आपको इस क्लास की PDF कैसे मिलेगी, आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है। जितनी भी हमारी डेली क्लासेज होती है, आपको जो वो उन सभी क्लासों का PDF हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आज की इस क्लास में हम टॉप 80+ GK के क्वेश्चन को करने वाले हैं। गाइस, सभी के सभी क्वेश्चन जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। गाइस, आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके मोबाइल फ़ोन पर भी हमारी डेली क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम आज की अपनी इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से क्या चाय के उत्तेजन प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन आपके सामने है, तो गाइस आपको सही ऑप्शन को चूज करना होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्केलॉइड। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर आपको नहीं आता हो तो जरूर नोट कर लीजिएगा। पश्मीना ऊन अपनी उष्णता के लिए प्रसिद्ध है, इसे प्राप्त किया जाता है। तो पश्मीना ऊन को किससे प्राप्त किया जाता है आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, वे होगा बकरे से। आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो अंगोरा ऊन है उसे किससे प्राप्त की जाता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो अंगोरा ऊन है उसे खरगोश से प्राप्त किया जाता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपकी स्क्रीन पर कि साइबर दुनिया में एनक्रिप्शन से क्या अभिप्राय है। यानी गाइज एनक्रिप्शन इन साइबर वर्ल्ड मीन्स, तो क्या अभिप्राय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वे होगा ऑप्शन नंबर सी, पहुंच, गमन रोकने के लिए पासवर्ड का एल्गोरिदम ऑल्टरेशन, या फिर स्क्रैप्ड डाटा में करना। तो इसका ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, कंप्यूटर से क्वेश्चन है। सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है। तो यहाँ पे पूछा कि सुपर कंप्यूटर का, तो दोस्तों जो सुपर कंप्यूटर का जनक है वे है सेमोर क्रे। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन हमने पहले ये वाला डिस्कस कर भी रखा हुआ है गाइस, तो उम्मीद है कि सभी कोई वाला क्वेश्चन आता होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भीम बेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर प्रसिद्ध गढ़ त्रिमूर्ति सदाशिव अवस्थित है। ये वाला क्वेश्चन भी गाइस हमने पहले डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने हमारी पहले की क्लासेज नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके 1 बाय 1 करके हमारी सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा एलिफेंटा। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला एक संयोजन है। तो किसका संयोजन है गाइस। गंधार आर्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, तो ये हो जाएगा भारतीय एंड ग्रीक शैली का। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन एंड ग्रीक स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी थी। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो नील दर्पण जो लिखी थी ये लिखी थी दीनबंधु मित्र ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संगम अवतरण तालकप्पियम किस विषय की कृति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है व्याकरण की कृति। तो ऑप्शन जो वो हमारा यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैसाखी उत्सव मनाया जाता है तो किसकी स्थापना पर मनाया जाता है दोस्तों। तो जो वैसाखी उत्सव है वह खालसा पंथ की स्थापना पर मनाया जाता है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में बार बार देखने को ये वाला क्वेश्चन जो वो मिलता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा उत्सव पौराणिक राजा बाली से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा उत्सव होगा दोस्तों। तो ये होगा ओणम। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। एंड आपके लिए क्वेश्चन है कि जो ओणम है वे किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला भी। कंप्यूटर विज्ञान यानी कि कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर विज्ञान के जनक हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यापनी एक संप्रदाय था, यापनी वाज ए स्कूल ऑफ, तो ये था जैन धर्म का। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ बुद्ध के जीवन में किस पहलू से संबंध रखता है। तो जो सारनाथ है ये प्रथम धर्मोपदेश, यानी कि भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ पे लिया था। तो ये दिया था सारनाथ में, इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महान विद्वान बाणभट्ट किसके शासनकाल में रहे? तो ये रहे थे हर्ष के, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जोबानी एक परंपरागत नृत्य शैली है जो उत्तर पूर्वी भारत में प्रस्तुत होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा डिमासेस यानी कि डिमासाओं द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक नृत्य नाटिका है? कौन सी है? तो यह है कथकली, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली बोलती फिल्म 1931 में निर्मित थी, तो कौन सी थी? तो दोस्तों ये थी आलम आरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है कि मानव में पित्त का संग्रह होता है, कहाँ पे होता है दोस्तों? साइंस से क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ से साइंस की डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा पित्ताशय में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मानव चर्म है यानी ह्यूमन स्किन इज क्या है? तो दोस्तों ये है एन ऑर्गन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एक ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बीज है पका हुआ, क्या है दोस्तों? ए सीड इज रिपनेड क्या है? तो यह है एक बीजांड यानी कि ओव्यूल, ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है? तो कौन सा होगा दोस्तों? यूकेलिप्टस, देवदार या फिर सिकुआ या नन ऑफ दीज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सिकुआ। सबसे जो ऊंचा वृक्ष है वे सिकुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित कृषि क्या है? दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा अनेक फसलों को उगाना तथा पशुपालन, ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, केंचुए कृषि के मित्र कहलाते हैं क्योंकि? तो दोस्तों केंचुए कृषि के मित्र कहलाते हैं क्योंकि वे मृदा को रंध्र में बनाते हैं। इट मेक सोइल पोरस, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसर पादप के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है स्टिग्मा से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोष का आत्मघाती थैला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सुसीडियल बैग ऑफ सेल इज यानी कोशिका की आत्मघाती शैली किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं लाइसोसोम को, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों में कितने जोड़े पसलियाँ पाई जाती है? तो दोस्तों जो पुरुषों में पसलियाँ पाई जाती है वे 12 जोड़े पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डायनासोर थे, डायनासोर वाज तो क्या थे दोस्तों? डायनासोर तो ये थे रेप्टाइल, ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा यानी सरीसृप। अगला क्वेश्चन है एमआरआई क्या है दोस्तों? फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है, तो एमआरआई की फुल फॉर्म हो जाएगी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्यूबरकुलोसिस का कारण है, गाइस जो टीबी है वे किसके कारण होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों, तो जरूर नोट कर लीजिएगा। जो टीबी है ये बैक्टीरिया के कारण होती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन एक प्रकार का है, तो क्या है दोस्तों? तो जो इंसुलिन है वे एक प्रकार का हार्मोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी वाहनों में डीजल का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च शक्ति तथा आर्थिक बचत होती है, इसलिए ऑप्शन तो हमारा इसलिए ए राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं द नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ यानी प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, तो किसका बहुलक है दोस्तों? तो ये है आइसोप्रीन का, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान है, कितना है दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान? तो इसका आंसर हो जाएगा 7, जो शुद्ध जल का पीएच मान है वह है 7। एंड रक्त का पीएच मान पूछे तो दोस्तों जो रक्त का पीएच मान है वह है 7.4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनेगर का मुख्य घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एसिटिक एसिड। विनेगर का जो मुख्य घटक है वह एसिटिक एसिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 में मौजूद धातु है, तो क्या पाया जाता है विटामिन B12 में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कोबाल्ट, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट है एक क्या है? तो जो वर्मी कंपोस्ट है वह है एक कार्बनिक वायु उर्वरक,
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा स्थल आज का नालागढ़ कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको बता दें क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, काफ़ी पर हमने वाला क्वेश्चन कर रखा हुआ है, लेकिन देख लीजिएगा क्वेश्चन किस तरह से आपको देखने को मिल सकते हैं। घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, और आप जो उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वह पूछा है नालागढ़ का पुराना नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिंदूर। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नालागढ़ का पुराना नाम है यहाँ पे हिंदूर। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सोलंग घाटी स्थित है। तो किस जिले में दोस्तों सोलंग घाटी, तो ये है कुल्लू जिले में। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रा हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। किस जिले में है दोस्तों चंद्रा ग्लेशियर, तो ये है लाहौल एंड स्पीति में। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है। तो किसका अध्ययन है दोस्तों नेफ्रोलॉजी, फेफड़ा, गुर्दा, हृदय या फिर मस्तिष्क। तो जो नेफ्रोलॉजी है वे गुर्दा का अध्ययन है, यानी कि किडनी का अध्ययन है। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नैना देवी का मंदिर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है कि सभी कोई वाला क्वेश्चन आता होगा। जो नैना देवी मंदिर है वे कहाँ पे, तो यह है बिलासपुर जिले में। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र किस नदी की घाटी में स्थित है। तो किस नदी की घाटी में, तो यह है दामोदर नदी की घाटी में। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो किस वर्ष में शुरू की गई थी दोस्तों, तो ये की गई थी 1999 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि एशिया की सबसे बड़ी नदी मेकोंग कहाँ से नहीं गुजरती है। गाइस जो मेकोंग नदी है वे एशिया की सबसे बड़ी नदी है, और वे कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ये नहीं गुजरती है मलेशिया से। ऑप्शन हमारा भी यहाँ पे बी जो वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है गाइस आपकी स्क्रीन पर है कि वातावरण में पानी की वाष्प को मापने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा क्षेत्रों में दिन और रात होते हैं, तो ये होते हैं इक्वल। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि काली मिट्टी को ये भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं काली मिट्टी को, आपको बताना है दोस्तों। तो काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है कहाँ पे है, तो ये है पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थल पर दक्षिण पश्चिम मानसून दौरान न्यूनतम बारिश होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान न्यूनतम बारिश गाइस चेन्नई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपके अभी पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है पीली क्रांति किसके उत्पादन के साथ जुड़ी हुई है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन के साथ जुड़ी हुई है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तेल के बीज जिसे हम बोलते हैं ऑयल सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रीट अधीनस्थ न्यायालय के कार्य की जांच पड़ताल करती है। हमने वाला क्वेश्चन पिछले कल ही डिस्कस किया है, आई होप कि सभी को आता होगा। जिसने भी हमारी पिछली क्लास ली है उसे वाला क्वेश्चन भली भांति आता होगा। तो जो गाइस रीट है अधीनस्थ न्यायालय के कार्य की जांच की पड़ताल करती है उसे बोलते हैं हम सर्टिओरारी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूलभूत कर्तव्यों को दर्शाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो जरूर नोट कर लीजिएगा। तो ये दर्शाया गया है भाग 4A में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुने गए थे। तो कौन से राष्ट्रपति थे, तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के कितने सदस्य मंत्रियों की परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रख सकते हैं। तो कितने दोस्तों कितने सदस्य ये रख सकते हैं दोस्तों 50 सदस्य। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि 73वां संवैधानिक संशोधन किसके साथ संबंधित है। तो गाइस जो 73वां संवैधानिक संशोधन है वे पंचायती राज से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन के तहत था।
तो ये था पंजाब, तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई थी? तो कब जारी की गई थी दोस्तों? तो जो प्रथम राष्ट्रीय वन नीति थी वे 1952 में जारी की गई थी, इसलिए ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज कि श्रीमद् भगवद गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो किस भाषा में लिखी गई थी भगवद गीता? तो ये लिखी गई थी संस्कृत भाषा में, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मौर्य शासक ने दक्षिण को जीता था? तो कौन सा मौर्य शासक था जिसने दक्षिण को जीता था दोस्तों? तो ये था बिंदुसार, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अजंता के चित्रों की विषय वस्तु संबंधित है, तो किस से संबंधित है? तो ये है दोस्तों बौद्ध धर्म से यानी बुद्धिज्म से, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवान ए मुस्तखाराज किसने स्थापित किया? यानी पिछले कल ही हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया है, दीवान ए मुस्तखाराज किसने स्थापित किया? तो ये किया है अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए मुस्तखाराज अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गाइस आपकी स्क्रीन पर कि हजरत निमाजुद्दीन औलिया का मकबरा स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एंड हुमायूं का मकबरा कहाँ पे दोस्तों? तो वह भी दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टोडरमल। अगर आपने गाइस एचपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का एग्जाम दिया होगा तो उसमें भी वाला क्वेश्चन जो वो पूछा गया था, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष शिकागो में विश्व धर्म परिषद में स्वामी विवेकानंद ने हिस्सा लिया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। तो सभी के सभी क्वेश्चन जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड है दोस्तों। अगर आप हमारे इस चैनल से पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और गाइज अगर आप किसी भी HPSSC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि गाइज हम जो भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं सभी के सभी क्वेश्चन जो वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और आपके कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हुए होते हैं एंड नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा 1893, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि कृष्ण गंगा पावर प्रोजेक्ट स्थित है कहाँ पे है? तो जो कृष्ण गंगा पावर प्रोजेक्ट है ये जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे के डिब्बे उत्पादित होते हैं, तो जो रेलवे के डिब्बे उत्पादित होते हैं वे होते हैं पेराम्बूर में, ऑप्शन ए राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह के नीचे जिस ऊर्जा का संग्रहित उष्मा ऊर्जा में दोहन किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। उसे कहते हैं भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियोथर्मल एनर्जी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि डेसिबल एक इकाई जिसको मापने के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप सभी को पता होगा ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है, ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में महत्तम ऊर्जा निहित है? तो किस में दोस्तों? तो ये है नीला प्रकाश में, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किस से बनता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये बनता है जिप्सम से, ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बायो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? तो ये होता है एजोला, ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी को ये भी कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्या कहते हैं विटामिन डी को? तो विटामिन डी को कहते हैं धूप विटामिन, ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। जो धूप मिलती है हमें उससे विटामिन डी की कमी पूरी होती है, इसलिए हमें विटामिन डी लेना हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संक्रामक रोग बैक्टीरिया से होता है? तो कौन सा रोग होता है दोस्तों बैक्टीरिया से? तो ये होता है कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की एक छोटी सी क्लास। उम्मीद है कि आपको ये वाली क्लास पसंद आई होगी। गाइस अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता तो नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों
अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड बेल आइकन को दबाकर ऑल वाले बटन पर जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपके मोबाइल फ़ोन पर भी हमारी डेली क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ या फिर नेक्स्ट 8:30 बजे वाली डेली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।